पहुंच गई और वो स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्। अरे सुनो सुनो, आज बाहर निकलो ना गेट से और कोई आपसे पूछे बरसाने में क्यों आई हो, इसका उत्तर पहले ही सोच लेना। कल तक कोई ना कोई आपसे पूछने वाला है बरसाने में क्यों आई, पक्का। सोचो जल्दी, कोई उत्तर सूझ नहीं रहा ना? एक ही उत्तर है, आपने बुलाया है और हम आ गए हैं। कोई इसके अलावा दूसरा उत्तर नहीं है कोई। भगवान यही पूछ रहे हैं, क्यों आई हो? वेलकम। भगवान माला लेकर खड़े हैं, मोस्ट वेलकम। किनके लिए? उनके लिए जिनके जीवन का व्यसन भगवान का नाम बन गया है। मोस्ट वेलकम। अब मैं फेंकूंगा इसको, किसके गले में जाएगी? मोस्ट वेलकम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नामोच्चारण से ही मन का भूल जाता सब मल है। गदगद होता कंठ, नयन से श्रावित होता जल है, पुलकित होता हृदय, समरता जीवन का पल पल है। बाबा आपकी माला पे तो हम बलिहारी हैं, आपकी माला पे तो हम बलिहारी हैं। वो फूल वाली माला नहीं, आपके हाथ वाली माला के हम बलिहारी हैं। प्रणाम। वाह, कि पुलकित होता हृदय, समरता जीवन का पल पल है, नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। कि चाह यही है नाथ, नाम जप का तार कभी ना टूटे, और सभी छूटे तो छूटे, तेरा नाम कभी ना छूटे। और सभी छूटे तो छूटे, तेरा नाम कभी ना छूटे। महाराज, जितना जीव का स्वागत भगवान करते हैं, कर सकते हैं, किया है, उतना स्वागत जीव का संसार कभी नहीं कर सकता है। इतना आदर देते हैं अपने भक्त को। महाराज, दूसरी तरह की मालाओं को ठाकुर जी जब शयन करते हैं तो उतार देते हैं, लेकिन जो भक्तों की माला धारण करते हैं उसको ठाकुर जी सोते समय भी धारण किए रहते हैं, उतारते नहीं। इसलिए भक्त जिस माला में पिरोए गए हों, उस माला का नाम भक्त माला। पहने ही रहते, पहने ही रहते। और सब गोपियां वृंदावन आ गई। आज आपकी चाय कैंसिल हो गई। काला
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हरि का नाम जपो मेरे भाई, प्रभु का नाम जपो मेरे भाई। समय गुजरता जाता, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। कि आंख मिली मनमोहन सो, हे लाडली कि आंख मिली मनमोहन सो, वृषभानु लली मन में मुस्कानी। सब पहुंच गई ना वहां। वृषभानु लली मन में मुस्कानी, भौह मरोर के दूसरी ओर कछु है घूंघट में शर्मानी। सिर पे ढकले हो जाए वकील साहब, घूंघट लगा ले। जय मारे आइए जी तुम्हारे पास। नहीं तो बताओ, बीच में रात के समय ये चुंदरी आई है काय के लिए आई है, आप बता दो। वृषभान लली घूंघट में शर्मानी, कि देख निहाल भई सजनी। बजाओ एक बार, अपने लिए मत बजाओ, जी बजाएंगे तो। देख निहाल भई सजनी, वह सूरतिया मन माही समानी। अरे खींच लो, एक आध शेयर कर दी हूं। सूरतिया मन माही समानी, अरे औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका। और कीर्तन करो। अब आपको चाय करवा देते हैं। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। राधे राधे राधे,
मिनट में आ जाना। नारायण 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 नारायण। आओ उस भूमि को नमन करें और उस दिव्य लीला में हम लोग प्रवेश करें जिसका हम लोग दर्शन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि श्रवण करते करते हम उसका दर्शन कर रहे थे। वो लीला हमारे आंखों के सामने
और विषय इतना सा चल रहा था कि भगवान जिनको बुलाना चाहते हैं वो संसार के समस्त जीव भगवान की ओर खिंचकर आ गए हैं। बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने की भगवान की शैली है, स्वागत करने की भगवान की रीति है, और ऐसी रीति है केवल संसार के लोग स्वागत करेंगे तो केवल ज्यादा से ज्यादा एक माला पहना देंगे, लेकिन भगवान जिस जीव का स्वागत करेंगे तो माला पहनाए चाहे नहीं पहनाए, लेकिन भगवान जिस जीव का स्वागत करेंगे उसके हाथ में माला जरूर आ जाएगी। कितनी जोर से बजाते हो। जिनके हाथ में अभी तक माला नहीं आई हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल, ये माला का संबंध राम जन्म से भी है और कृष्ण जन्म से भी है, और भगवान ने वहां भी जीव को माला पहनाई है। उस जीव का नाम है सुग्रीव। सुग्रीव नाम का जीव संसार में युद्ध कर रहा है। किससे युद्ध कर रहा है? बोले जो बलवान है। हम लोग भी युद्ध कर रहे हैं संसार में बलवानों से। बलवान किसको कहेंगे? जो हमारे ऊपर हावी हो जाए, जो हमारे ऊपर हावी हो जाए, जो हमको बरसाना जाने से रोक दे, जो हमको धाम जाने से रोक दे, जो हमको सत्संग जाने से रोक दे, वो सब बाली समझ लेना। भले ही कोई दूसरा रोके चाहे न रोके, हमारे मन में ही ये बात आ जाए कि बोले अभी तो 7 दिन कथा होगी, पीछे के 2 दिन चले चलेंगे, तो समझ लो उनको भी बाली नहीं रोका हुआ है। बोलो राधे राधे। मोहन से दिल क्यों लगाया है? ये कथा सबके लिए नहीं हो रही, हम पहले कह चुके हैं। वहां भगवान ने उस जीव को माला पहनाई है। कब पहनाई है? जब जीव ने भगवान को ये कह दिया है, प्रभु ये बहुत बलवान है, इसको जीतना मुश्किल है। वहां भी आप देखो, जब तक शरण में नहीं आया तब तक भगवान ने उसको माला नहीं पहनाई। इसलिए ध्यान रखो, फूलों वाली माला हो चाहे नहीं हो, तुलसी वाली माला हमारे गले में भी हो और तुलसी वाली माला हमारे हाथ में भी हो, और जो कुछ भी पावे उसमें सबसे पहले तुलसी विराजमान हो जाए, तो फिर भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। बहुत से तो वैसे ही बजा रहे हैं, पता नहीं है काई को बज रही है जी। मालूम नहीं है, तो वैसे ही आवाज आएगी एक की तो सब बजा दो। ज्यादातर तालियां ऐसे ही बजती है, सच्ची कह रहा हूँ आपको। एक ने बजा दी तो अब बजा दे, कोई पता ना है। रावण मरो के रावण ना, बाली मरो के रावण मरो, कुंभकर्ण मरो, कोई पता ना, बजा दो। संसार में ऐसे ही बज रही है। और यहां भगवान स्वागत कर रहे हैं। एक अंतर है,
जगत के स्वागत में और परमात्मा के स्वागत में। जगत माला पहनाकर हो सकता है कि आपकी पॉकेट ढीली कराने की चेष्टा रहती हो, लेकिन परमात्मा माला पहनाते हैं तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, अपने आप को ही भगवान दे देते हैं। संसार में अपने आप को देने वाला ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। वो भगवान अधीन हो गए और यही हुआ, भगवान उन गोपियों के अधीन हो गए। फिर भगवान कहते हैं कि बोलो क्या चाहते हो। गोपियों ने कहा आपने किस लिए बुलाया था, आप बताओ। भगवान तो परीक्षण करने के लिए बांसुरी बजाकर बुला भी लेते हैं और भगवान परीक्षण करने के लिए वापस जाने के लिए भी कह देते हैं। जरूरी फोन आ गया महाराज, जाना जरूरी है। ये हम लोग यहाँ परीक्षण में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ, गोपियों ने कहा ये दिव्य संयोग बना है, आपने बांसुरी बजाई है, हम सुनकर आ गई हैं। अब दोबारा कभी ये प्रयास हो करके दोबारा कभी ये परिस्थिति बनेगी ऐसा मालूम नहीं है। ऐसा समय आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। बहुत चेष्टा रहती है, ये करेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। साल भर में सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, हमारी नहीं चली जी। करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब होई, मालूम नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए। हमारे संकल्प में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, हमारे संकल्प में कोई किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी कृपा करते हैं। हमारे संकल्प सबके अच्छे थे, इसलिए पहुंचा दो राधा चरण में। एक लाइन बोलो बिना तबला के। राधा चरण में खेलना बन के मधुर श्याम रसिके मोरी रस बंशी है। कृपा करियो तब कृपा यदि करुणा करियो तब कृपा यदि पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो राधा चरण में, पहुँचा दो
राधा परिजन मनमोहन उपचार है तुम रोगों का तुम चरण शरण को ग्रहण किया तुम चरण शरण को ग्रहण किया यदि नहीं सफलता मिले तुम्हें यदि नहीं सफलता मिले तुम्हें पहुंचा दो व्रत धाम तीर्थ यात्रा सबसे प्रभु अगर इन सब का फल आप देना चाहो तो पहुंचा दो। बताओ कहाँ बैठे हो भी? राधा चरणन में। बताओ यात्रा सफल हुई कि नहीं? अब क्या रह गया जी? अब क्या पुरुषार्थ बाकी रह गया जो हमें करना है? ध्यान रखना, व्यवहार, सकल व्यवहार और सकल परमार्थ केवल अब तो एक ही रह जाए, पहुंचा दो। हमारे विचार से अब तो जीवन का भटकाव खत्म हो जाना चाहिए। अगर अभी भी भटकाव खत्म नहीं है तो भाई कम से कम किशोरी चरणों में आकर के भी भटकाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समझ लो कि कोई
दैव हमारे ऊपर हावी हो रहा है। अब तो कुछ कहना बाकी नहीं है, कुछ सुनना बाकी नहीं है। इतना आदर किया है राधा रानी का श्याम ने। बोलो क्या चाहती हो? बोले चाहना क्या है? प्रभु चरणों में आकर के भी फिर चाहना रह गई क्या? बोले अब एक ही चाहना है। बोले कौन सी? बोले अब चाह ना, कोई दूसरी चाह ना, अब और कोई चाह नहीं है। क्या चाहना है? चाह ना। पूरी त्रिलोकी में बता दो जो सद्भाग्य श्री किशोरी जी ने हमको प्रदान किया है, इससे बड़ा कोई सद्भाग्य हो तो हमें गिन के बताओ। आप बताओ। फिर भी हम कंगला बने रहे नहीं। दिव्य महाराज का आयोजन वृंदावन की भूमि पर, वृंदावन और बरसाना कोई भिन्न नहीं समझना। वनम वृंदावनम नाम प्रसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावन का अर्थ है पूरा ब्रज 84 कोस पूरा वृंदावन है। अजी तुम बरसाने गए, वृंदावन गए कि नहीं गए? अजी बरसाने में ही वृंदावन आ गया। क्या भाव रह गया? समझना पड़ेगा। और समझने के लिए अब कोई दिन आने वाला नहीं है, कोई मुहूर्त आने वाला नहीं है, कोई घड़ी आने वाली नहीं है, कोई उम्र और अधिक मिलने वाली नहीं है। अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, फिर तो पड़ेगी मार जूतों की, धरेंगे मार जूतों से, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि तानान यध्वं सतो कृत विष्णु कृत्याम्। अब क्या करना है? दिव्य महाराज इतने अधीन, पूरी कथा सब सुनी है आपने, इतने अधीन कि एक गोपी कह रही है कन्हैया मुझे तो प्यास लगी है, तो कन्हैया यमुना जल ला करके पिला रही है। हम करते हैं वही जो हम चाहते हैं, होता है वही जो वो चाहती हैं। हम करें वही जो वो चाहती हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। पानी पिला रहे हैं, एक गोपी कह रही है कन्हैया मेरे तो पैरन में दर्द है गए हुए नाचते नाचते, और कन्हैया पैर दबा रहे हैं। बताओ। एक गोपी कह रही है मेरी बेणी शिथिल हो गई है, और श्री ठाकुर जी वेणी सुधार रहे हैं। एक कह रही है मुझको पसीना आ गया है, श्री ठाकुर जी पीताम्बर लेके बाकी हवा कर रहे हैं। कितने अधीन भगवान, कितने अधीन हैं। और हमारी लाडली ये जो लीला हुई ना, इससे आगे वाली वो लीला
चरणों में पहुंचने के बाद संभव नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये हम जैसे जीवों को सावधान करने के लिए ये लीला हुई है। और लीला किस लिए हुई है? भगवान को अंतर्ध्यान होने की क्या जरूरत पड़ी थी? भगवान सबको छोड़कर अंतर्ध्यान हुए और एक को अपने साथ लेकर गए। पहुंचा दो राधा चरणन में, पहुंचा दो राधा चरणन में। फिर आगे की वो लीला हुई और भगवान एक बात को पुष्ट करना चाहते हैं इस लीला के माध्यम से। हमें जो लगा है वो बता रहे हैं आपको। यद्यपि संतों के अनेक भाव हैं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो तुम संसार की वस्तु की तरह है। एक बात समझना, अति निकटता में अवज्ञा स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा चेष्टा करना समझने की। मैं थोड़ा हिंदी ज्यादा ठीक बोलना मुझे नहीं आता है। अति निकटता में अवज्ञाएं स्टार्ट हो जाती हैं और कभी कभी हम अपनी जीवन की उपलब्धि में बोरा करके दुनिया के लोगों की तो क्या, कभी कभी हम परमात्मा की भी अवहेलना कर देते हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 तारीख के बाद भले ही मेरे साथ न रहो, फिर तुम मेरी याद में रहो, फिर तुम मेरी याद में रहो। और ये बात अति उत्तम श्रेणी की है, अति उत्तम श्रेणी। आप देख लीजिए, हम परमात्मा के साथ होते हैं तो परमात्मा के साथ जो चीज हमें सुगमता से मिल जाती है ना, ये बिल्कुल स्वभाव है हमारा आपका। जो चीज हमको जितनी सुगमता से मिलती है हम उतना ही उसका अनादर करते हैं। जी स्वामी जी महाराज यही कहते, ये मनुष्य शरीर हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, कबहु कीकर करुणा नर देही। हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, मिल गया है। इसकी मिलने की कठिनता हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ये वो साधन है स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। अरे जीवन का भटकाव खत्म करने वाला तिराहा है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले अच्युतः स्मृति मात्रेण, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम जब भी रहें, जहां भी रहें, हम अपने ठाकुर की याद में रहें, याद में। और यही भगवान इन गोपियों को सिखा रहे हैं। भगवान ये देख रहे हैं कि मैं इनके संग हूं तो मेरे से पैर दबा रही है, मेरे से वेणी सुधरवा रही है, मेरे से घर का झाड़ू लगवा रही है। आप बताओ, हमारी भी नीचता की कोई हद है? भगवान मिल गए, अरे तेली के घर में तेल होता है तो पैर धोने के लिए होता है? तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारे अंदर आ गया अब ईगो। क्या आ गया? ईगो। तो आई गो, तुम्हारे अंदर आ गया ईगो, तो आई गो। बस फिर उस दशा को भगवान
भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे बाद में ये कैसे रहते हैं। सुनो, 7 दिन तो खूब झूम रहे हो, खूब नाच रहे हो, खूब कीर्तन कर रहे हो, यहाँ के बाद हम कैसा रहेंगे, प्रभु इस चीज को देखना चाहते हैं। इसलिए सावधान, यहाँ के बाद भी हमारा जीवन भले ही जयपुर में रहे, लेकिन जयपुर में भी हमको बरसाना की अनुभूति रहे। अब जीवन में हर बात हो बरसाने की, जीवन में हर बात हो बरसाने की, दिन को बरसाने का और रात हो बरसाने की, दिन बरसाने का और रात हो बरसाने की। आज सुबह 5:30 वाले सत्संग में आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं। 2 टोपियां थी, एक काली थी, एक सफेद थी। ठीक है, नहीं बोलो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भागवत जी का पुरंजनोपाख्यान। काली टोपी यानी रात और सफेद टोपी यानी दिन। एक दिन गया, एक रात गई, एक दिन गया, एक रात गई, और हमारा पूरा जीवन चला गया, जीवन की संध्या आ गई। अब तो एक ही साधन रह गया है, अब तो जीवन में हर बात हो बरसाने अरे बताओ, अभी 15 दिन पहले जिस बेटी का विवाह हुआ है, 15 दिन के बाद मायके में आ गई, तो अब मायके में आकर के उसका मन कहाँ रहता है? जल्दी बताओ, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। ससुराल में किसके पास रहता है? ससुर जी के पास, सासू जी के पास। बताओ, जल्दी बताओ। मौज मौज है। जैसे वहां रहते हुए भी वो पति की याद में रहती है, बरसाने के होकर रह गए तो कोई बहुत ज्यादा बड़प्पन की बात नहीं है। अब परीक्षण होगा, जयपुर जाकर भी हम उसकी बरसाने की याद में जीवन जिए। तब तो मौज है। नहीं तुम्हारा बैंड बाजा बज रहा हो तो हर किसी का पैर उठ जाता है। 80 साल के दादाजी भी ठुमका लगा लेते हैं। मजा तो जब है बोले हमारा जीवन ही संगीत बन जाए। जब बाजे उठा संगीत दुनिया क्या जाने, जब बाजे उठा संगीत दुनिया क्या जाने। अब तो केवल कृष्ण को पाना, अब तो केवल कृष्ण को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। मेरी होगी प्यार की
कहने नहीं आए भाई, सुन लो, हम तो 7 तारीख के बाद के जीवन को सुधारने के लिए आए। 7 तक तो सुधरा हुआ है, 7 तक तो सुधरा हुआ है। तुम यहाँ खा के चकाचक सोओगे तो भी सुधरा हुआ है, पर ऐसा करना नहीं। ये अर्थ मत लगा लेना खा के सो चकाचक, महाराज ने कह दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सुधरा हुआ है। भले ही आप सब बैठे हो तो अभी 2-3 तो अभी भी सो ही रहे। राधे राधे। मैं तेरी हो गई शाम, मैं तेरी हो गई शाम, गली गली बदनाम, गली गली बदनाम। और सुनो थोड़ा धीरे ही बोलना, मैं डर रहे हैं कि हाथ खड़ा करके कहीं ऐसा नहीं हो पहुंचा दे राधा चरणन में। हाथ खड़ा कर दिया तो कहीं गड़बड़ न हो जाए। हम तो घर बोल के आए हैं, शनिवार को आ जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खींच ले, चुम्बक ही तो है। मैं कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो जीवन कथा हो जाए, इसी की तैयारी है। अब और कोई समय की प्रतीक्षा नहीं और किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। अब वो गोपियां जी रही हैं कृष्ण के साथ में नहीं, कृष्ण की याद में। और वो गा रही हैं गीत। भागवत में नाम लिखा है गोपी गीत। सुनो, पर ये गोपी गीत नहीं है, ये राधा गीत है। गोपी गीत नहीं है, राधा गीत है। और हमें तो इस राधा गीत में एक बात बड़ी प्यारी लगी। बात तो सभी अच्छी है, अब कौन सी दवाई कौन सी बढ़िया है, कौन सी ब्रांड वाली बढ़िया है जिससे हमारा बीपी नॉर्मल हो जाए, वो गोली हमारे लिए अच्छी है। तब कथामृतम तप्तजीवनम। सुनो, बाहर के ताप को दूर करना हो तो एसी में जाकर बैठ जाओ। बाहर के ताप को दूर करना हो तो एसी में जाकर बैठ जाओ। लेकिन बताओ, एसी हमारे अंदर के ताप को दूर कर सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ। अंदर के ताप को दूर करना है तो हमको कथा में जाकर के बैठना पड़ेगा। बाहर का ताप तो एसी शांत कर देगा। हमने वो एसी लगा रखे हैं, घर से लेके, गाड़ी से लेके और बेडरूम तक सब जगह एसी लगा रखे हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस एसी से बाहर का ताप नष्ट होगा, अंदर का ताप जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जीवन यात्रा सफल नहीं होगी। तब कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये वाली लाइन तो आपके लिए लिखी है, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आप बता दो, इस समय कोई आप में से टेंशन में बैठा हो? बताओ, हाथ उठाओ। टेंशन में कोई नहीं है।
इस समय किसी भी प्रकार का टेंशन है ही नहीं। टेंशन तो स्टार्ट होने वाला है 7 मार्च 2000। राधे राधे। राधे राधे। अरे सरस का दूध आया कि नहीं आया? बोल ही बोल है, कोई स्टार्ट हुआ होने वाला है भाई। ये सब वहां की तैयारी है। इसलिए हमने परसों आपसे निवेदन किया था, वहां जाकर अपने को ऐसा प्रदर्शित नहीं करना, अपने को ऐसा बनाकर ले जाना यहाँ से, जो जो आपसे मिले उनको ये लगे और बरसाना जाकर तो इनका जीवन बदल गया, बरसाना जाकर तो इनका जीवन बदल गया। ये देखो महाराज जी बोले, बरसाना जाकर तो जीवन बदल गया। क्या कथा है? कथा तो यही है कि हमारा जीवन बदल जाए। इसलिए दूसरी चीजों में सुनने के लिए कहा गया है, लेकिन भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया। पिबत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पीने का अर्थ है, का अर्थ है कि हमारे अंदर जाए, अंदर जाए। बताओ कोई जल में भीगा हुआ हो, सरोवर में स्नान करके आया हो और सरोवर में स्नान करके बाहर निकल के आया हो, तो बताओ उसके कपड़ों से क्या टपकेगा? पानी टपकेगा। हम बरसाना में किशोरी जी के लाड़ में स्नान करके आए हैं, तो ये रस जयपुर में जाकर टपकना चाहिए। जी महाराज जी, ये वहां पर पता चलना चाहिए। बाबा ने चालू कर दिया है, और अब हमारे आश्रम में तुम सबको आना पड़ेगा। ये टपकना चाहिए, अपने आप छलकना चाहिए, अपने आप प्रकट होना चाहिए। महाराज जी चीज ही ये है। चीज हम लोगों ने तो इतना समझ रखा है कि बस कथा में जाकर बैठ जाओ, फिर वहां क्या हो रहा है, कौन नाच रहा है, कौन कूद रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, और फिर प्रसाद क्या बटेगा, कई चीजें हमने सोच रखी हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में परोसना पड़ता है, क्योंकि हमारी परिस्थिति शरीरों की कुछ ऐसी हो गई। अब हमारे गौशाला में छाछ मिल गई पीने को, और यहाँ खीर मिल गई पीने को, और फिर कथा में नींद आ जाए तो छाछ का दोष है कि खीर का दोष है? बताओ बताओ भाई, किसका दोष है? बताओ। बताओ बताओ भाई, हमारी समझ में कम आती है, आप बताओ। बस यही समझना है। और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो कल भागवत जी का समापन हो तो हम अभी कर दें।